एक अभिभावक होने के नाते आप अपने बच्चों का एडमिशन किस विद्यालय में करवाते हैं? उसमें जहां उनकी एकेडमिक पर फोकस किया जाता है, या फिर उसमें जहां पर उनके संस्कार और चरित्र को उज्जवल बनाया जाता है, या फिर उसमें जहां बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए स्कूल कटिबद्ध दिखता हो? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नगर पंचायत गौराबाद शाहपुर के सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी पर है। सबसे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए। तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी के अध्यापक बारी बारी से कक्षा 10वीं के छात्र हिफ्जुर रहमान को माला पहनाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके पीछे कारण भी बहुत बड़ा है। न सिर्फ इतना, बल्कि हिफ्जुर रहमान को आज विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के प्रिंसिपल ने अध्यापकों के साझा सहयोग से एक ट्रॉफी देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया है। दरअसल आपको बताते चले कि हिफ्जुर रहमान ने इस बार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 90% लाए हैं। इस दौरान हमने हिफ्जुर रहमान से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हिफ्जुर, सबसे पहले आपको बधाई देते हुए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारा इंटरव्यू लेने आए। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने परसेंटेज से भी बहुत खुश हूँ। और बात रही मेरी प्रारंभिक शिक्षा की, तो मैं क्लास फर्स्ट से क्लास 5 तक यहाँ चोरसन में स्थित एक छोटे से स्कूल पूर्वांचल पब्लिक स्कूल से किया हूँ। फिर मैं क्लास 6 और 7 डॉक्टर इजी लर्नर्स एकेडमी जौनपुर से किया हूँ। फिर रिमेनिंग सारे क्लासेस क्लास 7th 8th क्लास 8th क्लास 9th एंड क्लास 10 मैंने सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी से की है। कहीं ना कहीं जो नींव आपको मजबूत करनी थी वो आपने दूसरे विद्यालय से की, उसके बाद जो पूरा का पूरा मकान खड़ा हुआ है वो आपके यहाँ स्थानीय नैनसन स्थित विद्यालय से हुआ है। स्कोर को लेकर के कई प्रकार की चर्चा रहती है, कई प्रकार के रिजल्ट्स लोगों के आए हैं। एकेडमिक के बारे में जरा मैं आपसे जानना चाहूँगा, सब्जेक्टिव स्कोर आपका कैसा रहा है? किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स रहे, जरा इसके बारे में बताएं। मेरे तो कुल सारे सब्जेक्ट में ठीक ही मार्क्स हैं। जैसे कि साइंस में मेरे 93 मार्क्स हैं और सोशल में 90 मार्क्स हैं और सीए में 90 मार्क्स हैं और मैथ में भी 93 मार्क्स हैं। ऐसे ही अराउंड मार्क्स हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, हर कोई ये सोच करके चलता है कि आखिर मुझे इन फ्यूचर करना क्या है। आपने कुछ सोचा है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ बनना है? सर, हमारे कंट्री में हेल्थ सेक्टर थोड़ा डाउन जा रहा है, तो अभी मतलब यूथ को ज़रूरत है, तो हेल्थ सेक्टर को मैं मतलब हेल्थ सेक्टर साइड से जाऊंगा और अपने समाज की सेवा करना चाहता हूं आगे चल के। अच्छा, आपने बताया कि 90% आपके आए हैं इस बार 10वीं में। आपने एकेडमिक स्कोर की भी चर्चा कर ली कि आपके साइंस में ये रहे, मैथ्स में ये रहे, सोशल में ये सब्जेक्ट्स रहे, ये मार्क्स आपके रहे। जो आपने 10th की भी चर्चा की है, थोड़ा डिटेल में स्कूल के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। बढ़िया मार्क्स आपके आए हैं, ये सब संभव कैसे रहा, किसका कॉपरेशन रहा और कैसा सहयोग लोगों से मिला है? सर, मैं तो पहले थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स जो मुझे बहुत सपोर्ट किया, और यहाँ के रेस्पेक्टेड टीचर्स जो कि मतलब टीचर्स होते हैं, मतलब आप जो एक डाउट आप 3 बार पूछेंगे, 4 बार पूछेंगे तो हिचकिचाएंगे नहीं, तो ऐसे टीचर्स का सपोर्ट रहा और प्रिंसिपल सर का कोलैबोरेशन से मेरा ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। और सारे गाइडेंस और मेंटर्स, सारे स्कूल के सारे कर्मचारी बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो सका। अच्छा, वैसे व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरे तजुर्बे की बात कर लें तो क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय हैं, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से हर विद्यालय बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी में एक नया नवाचार किया जा रहा है, नई चीज़ों का समावेश किया जा रहा है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो जियोग्राफिकल हो या फिर सांस्कृतिक हो। चीज़ों को एक साथ बैलेंस वे में लेकर चलने की कोशिश की जा रही है, संस्कार दिया जा रहा है, बच्चों को चरित्रवान बनाया जा रहा है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, अगर नए बच्चे जो इस विद्यालय के साथ जुड़ना चाहते हैं, चूँकि आपने टॉप किया है और 90% एक बड़ा मार्क्स होता है, तो नए बच्चों को, नए पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विद्यालय के दृष्टिकोण से? सर, पेरेंट्स को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कंपेयर ना करें। सबका अपना खुद का इंटरेस्ट होता है अलग अलग चीज़ों में। तो ये सर्टिफिकेट है, ये एक मार्कशीट है नॉर्मल, ये कभी काम आता है आगे चल के, मतलब एज़ यूजुअल ज़्यादा इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लाइफ में कोई भी कितना भी आगे जा सकता है, कितने भी परसेंटेज से। तो पेरेंट्स अपने बच्चे को फोर्स ना करे, बच्चा जो चाहता है वो कर लेगा, बस मतलब उसको सपोर्ट करे और बच्चे अपना मतलब डिस्ट्रैक्शन से छोड़ के अपने मतलब खुद से चीटिंग ना करे, अपने ईमानदारी से, पूरे डिसिप्लिन से, और कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो दिन में 1 से 2 से 3 घंटे भी पढ़ेंगे, साल भर अगर कंसिस्टेंसी
तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एक लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। गांवों में रहने वाले विद्यालयों पर लगातार ये आरोप लगे रहता है कि एडमिशन के वक्त, नामांकन के वक्त बड़ी अच्छी सुविधाओं का जिक्र किया जाता है, लेकिन वास्तव में जब आप पूरे साल, पूरे एकेडमिक ईयर चीज़ों को सर्वाइव करिए तो सुविधाएं नहीं मिल पाती। यहाँ अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप 10th के विद्यार्थी हैं, तो साइंस लैब महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर क्लासेस महत्वपूर्ण है, इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अगर जानना चाहूँगा बहुत स्पष्ट और बहुत तटस्थ होकर के कि आपने यहाँ 3 साल लगभग पढ़ाई की है, क्या क्या सुविधाएं रही हैं जो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे पाई कि आपने टॉप कर दिया? सर मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ मिस्टर सुभाष पाल सर का, जो कि गांव में, इस तरह के गांव में स्कूल इस्टेब्लिश किया जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, सारी चीज़ें दी जाती है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है अच्छे से बच्चों का। अगर जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा कर जाएंगे इस छोटे से स्कूल से भी। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहीं सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी के हिफ्जुर रहमान थे और इस बार इन्होंने यहाँ इस विद्यालय से 90% अंक अर्जित किए हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं इनको, इनके विद्यालय को, इनके परिवार को। मेरे साथ बातचीत करने के लिए और कई सारे बच्चे हैं, इस बार क्लास 10th में हैं ये, और इसके बाद 2024-25 सत्र के हैं। इस बार क्लास 10th के बहुत सारे बच्चों ने टॉप भी किया है, लेकिन जो 10th के बच्चे इस बार अपीयरिंग हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, ये सारा का सारा मामला भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन इन बच्चों से जानना ये बड़ा दिलचस्प है और बहुत ज़रूरी भी है कि वास्तव में इनकी अपनी क्यूरियोसिटी कैसी है, इनकी अपनी तैयारी कैसी चल रही है, और जो रिजल्ट इस बार 10th के आए हैं उससे ये कितने खुश हैं और कितने गदगद हैं। सबसे पहले आपसे जरा जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? कश्यप फातिमा। कश्यप, रिजल्ट जो 10th के थे इस बार यहाँ स्कूल के बहुत बढ़िया आए हैं और इवन एक बच्चे ने तो टॉप भी कर दिया है, तो कितनी क्यूरियोसिटी है, कितनी खुश हैं आप, कितनी गदगद? सर आई एम वेरी हैप्पी, आई प्राउड ऑफ दिस। सर आज पहली बार आपका शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ आए हैं टाइम निकाल कर, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल के एक बच्चे ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, सारे ने अच्छे नंबर से पास हैं, और सर हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भी नंबर इससे ज़्यादा है। हमारी कंपटीशन है इनसे, और सबसे पहले थैंक फॉर आवर टीचर्स जो इतनी मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाया है, हमारे मैनेजमेंट सर, प्रिंसिपल सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपसे जरा जानना चाहूँगा, मेरे साथ और कई सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए, और इनसे भी जरा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम यादव। अच्छा शिवम, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, टीचर्स का, प्रिंसिपल का, मैनेजर का, फैसिलिटी को लेकर के एक बातचीत होती है कि इन्वायरमेंट बनाने के पीछे कई सारे लोगों का अपने अपने लेवल का प्रयास रहता है। सुविधाएं कौन कौन से इस विद्यालय में हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण अंचल में ये विद्यालय ज़रूर है लेकिन सुविधाएँ शहरों जैसी है? जी, सुविधाएं बहुत है इस स्कूल में, और जैसे कि साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब एंड मैथ लैब है, लाइब्रेरी है और वाटर प्यूरीफायर है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, और फैंस की फैसिलिटी वगैरह बहुत कुछ है। आप कितने खुश हैं रिजल्ट इतना अच्छा आया तो? जी बहुत खुश हैं हम, और हमारे अंदर भी एक ये कंपटीशन होगा कि हम भी उनसे अच्छा करें और अच्छे रिजल्ट लाएं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास गौतम है। अच्छा विकास, इस बार जो रिजल्ट आए हैं 10th के बहुत शानदार आए हैं, बहुत यूनिक आए हैं। अब कितनी हार्डवर्क आप करना चाहते हैं, कितनी इंस्पिरेशन मिली है? जी सर, हमारे जो बड़े भैया जो टॉप किए हैं उनसे हमारे बहुत इंस्पिरेशन मिली है कि आगे चल के उन्हीं के सर बताए हुए रास्ते पे चल के हम भी चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा नंबर आए, हम भी टॉप करें। अच्छा, अनुशासन को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न विद्यालयों में रहते हैं, अगर मैं आपसे चंद शब्दों में जानना चाहूँ कि इस विद्यालय में अनुशासन कैसे रहता है, चूँकि बगैर अनुशासन की चीज़ें चला पाना बहुत मुश्किल रहता है, अनुशासन कैसा रहता है विद्यालय में और सुविधा कौन कौन सी यहाँ है? सर यहाँ पर अनुशासन तो बहुत है, हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाती है कि बच्चे हम हर तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ पाएँ, विजुअल भी तरीके से पढ़ाई जाती है, हमारे पास डिजिटल पैनल भी हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए क्लास 10th के यहाँ जो बच्चे अपीयरिंग हैं वो थे, और इन्होंने ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि कहीं ना कहीं स्कूल की ग्रोथ को पूरा करने के लिए स्कूल में कई सारी फैसिलिटी है। साइंस लैब की बात की, मैथ लैब की बात की, कंप्यूटर क्लासेस की बात की है, स्मार्ट क्लास की बात की, और कई प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ हैं। और एक निवेदन छोटा सा ये जरूर रहेगा कि दूसरे विद्यालयों को देखते हुए अगर आपको तुलनात्मक दृष्टि से पसंद करना है तो आइए, मिलिए सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी से और जरा देखिए कि यहाँ सुविधा कैसी है और क्या ऐसे मुख्य कारण है जिस वजह से बच्चे यहाँ से टॉप कर रहे हैं। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।